हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एड्स आफ्टर कॉलेज। मैं हूं प्रियंका और बहुत सारे बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन करते करते मुझे ये रियलाइज हुआ है कि एक कांस्टेंट प्रॉब्लम है जिससे सभी डील कर रहे हैं। वो है कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर चल रहा होता है जिसके साथ हम किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। ये हर स्टूडेंट की लाइफ की जर्नी या फिर एक प्रॉब्लम का पार्ट डेफिनेटली रहा है। तो वो लोग, वो स्टूडेंट्स जो क्लैट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ साथ कॉलेज या फिर किसी और प्रिपरेशन में भी बिजी हैं। स्पेसिफिकली हम वैसे कॉलेज से डील करेंगे, बट अगर आप किसी और प्रिपरेशन के साथ भी ऑक्यूपाइड हो तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। इसलिए प्लीज इसे एंड से देखिएगा, जहां मैं आपसे ये डिस्कस करूंगी कि आप अपनी कॉलेज के प्रिपरेशन के साथ, कॉलेज के एंगेजमेंट्स एंड कमिटमेंट्स के साथ कैसे क्लैट की प्रिपरेशन साथ साथ कर सकते हैं और दोनों को इफेक्टिवली बैलेंस एंड मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट क्विकली वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। चलो, तो सबसे पहले, अच्छा, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है कि जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, तो उसका सोल्यूशन मिलना काफी आसान हो जाता है। तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो आती है वो होती है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू इवन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एक्नॉलेज द प्रॉब्लम, और फिर उसको जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर डाउन करना कि अच्छा ये है प्रॉब्लम मेरे सामने। फिर ये समझ लो 50 to 80% ऑफ द जर्नी इज डन। फिर आपको सिर्फ उसका सोल्यूशन ढूंढना है। उसी तरीके से आपको यहाँ एक चैलेंज आपके सामने है, वो समझना है कि चैलेंज है क्या। कि एक तरफ तो कॉलेज चल रहा है, दूसरी तरफ हमारे पास क्लैट पीजी की प्रिपरेशन है। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड द चैलेंज। अब हम उस चैलेंज को यहाँ पे थोड़ा सा जो है ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ करते हैं। ठीक है, चलो देखो। अब सबसे पहला क्या है, ये देखो कि तुम्हारे पास कितने दिन बचे। सो यू हैव नाउ ऑलमोस्ट डन विद द एंटायर मार्च। यू हैव अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, which means you have 8 months and 240 days with you। तो इस 240 डेज में तुम्हें तीन चीजें करनी है, विच इज कंप्लीशन, रिविजन एंड प्रैक्टिस। तो पहले अपने नंबर ऑफ डेज आइडेंटिफाई करो। ठीक है, ये तुम सिर्फ क्लैट पीजी के लिए कर रहे हो, साथ ही साथ अब अपने कॉलेज के लिए भी करो कि तुम कॉलेज में किस स्टेज पर हो, तुम्हारे एंड सेम कब आने हैं, तुम्हें उस एंड सेम के कितने सब्जेक्ट्स के साथ डील करना है, साथ साथ हर सब्जेक्ट में कितने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। एक टू डू लिस्ट अपनी साथ साथ करते चलो। टेक टू पेपर्स, एक तरफ अपनी क्लास की प्रायोरिटाइज करती हुई लिस्ट बनाओ, दूसरी तरफ अपनी कॉलेज की प्रायोरिटाइज करती हुई लिस्ट बनाओ। ठीक है। सेकेंड चीज, जब लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स बनाओगे कि अभी प्रेजेंट सेमेस्टर में और करंट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं एंड क्लैट में वो आने वाले कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो ट्राई टू फिगर इट आउट, अगर तुम लकी हो तो, कि कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो ओवरलैप कर रहा है या जो कॉमन है, उसको पहले खत्म करो, ताकि तुमने अपने कॉलेज का भी एक जर्नी, एक बर्डन, एक मेजर टास्क खत्म कर लिया, साथ साथ क्लैट पीजी का भी वो एक मेजर टास्क खत्म कर लिया। ठीक है। उसके बाद फिर अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना शुरू करो कि दीज आर माई कॉलेज प्रायोरिटीज। सबसे पहले मुझे अपने असाइनमेंट्स खत्म करने हैं, मुझे अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, उसके बाद मुझे अपने एंड सेम के लिए तैयारी करनी है। ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ टू डू टास्क, कि ये मेरे टू डू टास्क की लिस्ट है फॉर क्लैट पीजी प्रिपरेशन। दीज आर माई लिस्ट ऑफ टू डू टास्क फॉर कॉलेज। एंड उसमें से एक जो कॉमन हो रहा है उसे पहले खत्म करो, उसके बाद जो टू डू टास्क बच जाते हैं उसमें से टास्क को प्रायोरिटी बेसिस पे डालो कि विच इज मोर इंपॉर्टेंट एंड विच इज लिटिल बिट लेस इंपॉर्टेंट बट इक्वली इंपॉर्टेंट। कम इंपॉर्टेंट है बट इंपॉर्टेंट है, तो एक टू डू लिस्ट बनाओ और फिर उस टू डू लिस्ट को जो है कंप्लीट करने की कोशिश करते रहो बाय मेकिंग अ स्ट्रैटेजिक प्लान। अब ये स्ट्रैटेजिक प्लान कैसे बनाना है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला टाइम है अलोकेट टाइम स्लॉट्स। ठीक है, टाइम स्लॉट्स मतलब मेक अ डे फॉर यू। ठीक है, अपने पूरे दिन में कॉलेज आवर्स के टाइम अलग कर दो सबसे पहले, अपने सोने का टाइम अलग कर दो सबसे पहले, खाने पीने, फ्रेश होने एंड अपनी लेजर एक्टिविटीज यानी कि फ्रेंड्स को थोड़ा टाइम देना या फिर स्पोर्ट्स में टाइम देना, या जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, रीडिंग और वॉचिंग समथिंग ऑन ओटीटी, वॉट एवर इट इज, उस टाइम को अलग कर दो। अब उसके पास देखो तुम्हारे पास कितना टाइम बचता है, उस टाइम को अलोकेट करना शुरू कर दो कि इतना टाइम क्लैट पीजी के लिए है, इतना टाइम मेरा कॉलेज के लिए है। ठीक है। एंड स्टार्ट डिवाइडिंग दी टास्क,
कि इस टाइम पे मुझे ये कॉलेज के टास्क खत्म करने हैं और इस टाइम पे मुझे ये क्लैट पीजी का टास्क खत्म करना है। एंड द की इज कंसिस्टेंसी, कि अगर तुमने 3 घंटे क्लैट पीजी के लिए दिए हैं और अगर तुमने 2 घंटे कॉलेज के लिए दिए हैं, तो नो मैटर व्हाट तुम वो 2 घंटे में कॉलेज का ही काम करोगे, बी इट असाइनमेंट और बी इट प्रिपेयरिंग फॉर द एंड सेम। बट वहां कंसिस्टेंसी तुम्हें मेंटेन करनी है। अब कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कई बार मेरे साथ होता है कि मेरा माइंड बहुत क्लटर्ड होता है और मैं बहुत सारे टास्क याद नहीं रख पाती हूँ। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, पर मैं उस सबको एडवाइस नहीं करती बिकॉज इट्स अ ओल्ड स्कूल मेथड, आई ऑलवेज कीप अ पॉकेट डायरी विथ मी। तो मैं हर दिन का टास्क सुबह उठते ही लिख लेती हूँ। व्हेन आई कम टू द ऑफिस द फर्स्ट थिंग आई डू, मैं लिख लेती हूँ कि आज मुझे क्या क्या काम खत्म करने हैं। मैं उस पर टिक करती जाती हूँ और जब मैं घर जाती हूँ तो उस पेज को मैं निकाल के फाड़ देती हूँ कि हाँ, मेरा आज का दिन खत्म हो गया। अब आज के इस मॉडर्न एज में पॉकेट डायरी रखना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। सो यू कैन चूज अदर टूल्स। तुम गूगल कैलेंडर मेंटेन कर सकते हो, तुम नोट्स या टू डू लिस्ट का कोई भी ऐप जो है ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसे मेंटेन कर सकते हो। बट उसमें अपनी प्रायोरिटी वाइज टास्क आइडेंटिफाई करना, दीज आर द मोस्ट प्रायोरिटी टास्क एंड दीज आर समथिंग कि अगर मैं इसे पोस्टपोन करूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। एंड द बेस्ट थिंग इज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर कुछ भी ओवरलैप कर रहा है तो। मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह दूं जो मुझे हेल्प करी थी। कई बार ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हम अपने रिसर्च पेपर खुद चूज कर सकते हैं। सो ट्राई टू चूज अ रिसर्च पेपर जिसमें तुम्हारा कोई मेजर सब्जेक्ट कवर हो जाए, इधर कॉन्स्टिट्यूशन, जुरिस्प्रूडेंस, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनल लॉ। ठीक है, रिसर्च पेपर का रिसर्च पेपर भी हो जाएगा जिसे तुम एज असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो और तुमने उस सब्जेक्ट के 2-3 टॉपिक्स भी कवर कर लिए। दिस इज समथिंग विच यू कैन डू बिकॉज रिसर्च पेपर से असाइनमेंट चूज करते वक्त हमारे पास थोड़ी सी लिबर्टी होती है, तो अपनी कॉलेज की प्रिपरेशन को और क्लैट पीजी को तुम इन हैंड लेकर चल सकते हो। तो ये है कुछ टिप्स फॉर द स्ट्रैटेजिक प्लान। इसके बाद स्टडी टेक्निक्स, ये जो हमने टाइम डिवाइड किए ना, कुछ टाइम हम क्लैट को देंगे, कुछ टाइम हम क्या कहते हैं कॉलेज को देंगे, उसमें ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो। सबसे पहला तो तुम पोमोडोरो टेक्निक अपना सकते हो। ये टेक्निक मुझे बहुत हेल्प करी है। सो देर आर टाइम्स जब मुझे मोटिवेशन नहीं आता, मुझे नहीं मन करता पढ़ने का कि मैं 2-3 घंटे की इकट्ठी सिटिंग लगा सकूं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं पोमोडोरो टेक्निक करती हूँ। वैसे तो जितनी देर की चाहो उतनी देर की कर सकते हो, बट आइडियली इट इज एडवाइजेबल फॉर 25 to 5। यानी 25 मिनट पढ़ाई करो, 5 मिनट जो है अपने आप को रिवॉर्ड करो, फिर 25 मिनट पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट को रिवॉर्ड करो और जैसे जैसे सिटिंग बढ़ती जाए तो 25 मिनट बढ़ाते जाना। ठीक है, क्या होगा, तुम उस रिवॉर्ड को पाने के चक्कर में, यहाँ दिस इज समथिंग विच इज माई टारगेट, 25 मिनट लगातार मेहनत करोगे कि 25 मिनट ही तो पढ़ना है, तो तुम्हें 3 घंटे की सिटिंग नहीं दिखेगी, तुम्हें वो 25 मिनट्स दिखेंगे ब्रेक के, जो तुम्हें ब्रेक कर करके लेने। दैट इज अ पोमोडोरो टेक्निक, जो धीरे धीरे करके हमें एक जो है आदत डाल देती है कि हाँ, हमें इतनी देर की सिटिंग करनी ही करनी है। और एक जो है अपनी पढ़ाई में जरूर डालो, वो है डेली रिविजन। इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम 3 घंटे रेगुलर देने का अगर तुम लास्ट के 15 या 20 मिनट्स में वो रिवाइज नहीं कर सकते जो 2-3 टॉपिक तुमने यहाँ पे पढ़े हैं। तो मेक रिविजन योर हैबिट, अदरवाइज ब्लैंक हो जाएगा, ब्लैकआउट कर जाओगे कि तुमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर बार मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलती हूँ कि कोई भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस या पेपर्स को बिल्कुल एनालाइज करो। अदरवाइज तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पर तुम्हें नहीं पता कि किस टॉपिक में डेप्थ में जाना है, किस टॉपिक पे ज्यादा डेप्थ पे नहीं जाना है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो या 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, हमें आदत हो गई है डेप्थ में जाने की, बिकॉज हमें 2-2 3-3 पेजेस के सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने पड़ते हैं, राइट। पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम इस तरीके से वर्क नहीं करता। आपको हर टॉपिक में डेप्थ पे जाने की जरूरत नहीं है, बट कुछ टॉपिक डेप्थ मांगते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि विच टॉपिक डिमांड्स डेप्थ एंड विच टॉपिक डजंट, सो दैट यू कैन डू द हार्ड वर्क अलॉन्ग विद द स्मार्ट वर्क। तो इस वजह से वो आपको कब पता चलेगा, जब आप प्रीवियस पेपर एनालाइज करोगे कि ये ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, इसे थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है, ये कम पूछे जाने वाला टॉपिक है, इसे कम डेप्थ में पढ़ना है, इन चीजों का पढ़ते वक्त मुझे खास ध्यान रखना है। वो तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करने के बाद ही पता चलेगा और तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन को फ्रूटफुल बनाने के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बार बार कह रही हूँ, ट्राई टू इंटीग्रेट योर सब्जेक्ट्स एंड योर असाइनमेंट विद द क्लैट सब्जेक्ट्स, सो दैट तुम्हारा काफी टाइम बचेगा और तुम कॉलेज और क्लैट की प्रिपरेशन को आपस में बैलेंस कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट, अब पूरी प्रिपरेशन जर्नी में जो 240 डेज तुम्हारे सामने है, उनमें मेनली किन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है।
सबसे पहला प्रीवियस पेपर एनालाइज करो, ट्राई टू फिगर आउट किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिन पे तुम्हें फोकस करना है। सेकंड, मेक श्योर दैट यू फर्स्ट कंप्लीट योर सिलेबस ताकि तुम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर पाओ। तो 240 डेज को 3 फेजेस में डिवाइड करना। योर फर्स्ट फेज थोड़ा सा लंबा रहेगा विच इज कंप्लीशन, सेकंड फेज तुम्हारा रिवीजन एंड थर्ड फेज इज योर रिवीजन अलोंग विद प्रैक्टिस, राइट। अब वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 240 डेज को तुम डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। बट प्रैक्टिस में ज्यादातर ध्यान रखना कि मॉक्स जरूर देना, क्योंकि बिना मॉक दिए तुम्हें ये नहीं पता पड़ेगा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेस। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस इनफ एंड गिव मॉक्स। एंड साथ ही साथ जैसे जैसे अब एग्जाम का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, ये एग्जाम अब अच्छी खासी रीडिंग स्पीड मांगता है। तो जैसे जैसे हम अपनी रीडिंग स्पीड पे काम कर रहे हैं, तो क्यों ना जजमेंट्स के थ्रू काम करें, लेके हमारे जजमेंट्स भी कवर हो जाएंगे और रीडिंग स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगी। तो ट्राई टू रीड मोर एंड मोर जजमेंट्स विच वुड इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड एंड ऑल्सो क्लैट पीजी के लिए तुम्हारे जजमेंट्स भी कवर हो गए, ठीक है। और प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है कि रिसोर्सेज ज्यादा ना हो, वरना कंप्लीशन में इतना टाइम निकल जाएगा कि रिविजन और प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो चूज योर रिसोर्सेज वेरी वाइजली, बट दी शुड बी क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, राइट। वो क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। कोशिश करो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करने जा रहे हो तो इट्स अ लार्जर एरिया, उस लार्जर एरिया को सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दो और नंबर ऑफ डेज असाइन कर दो कि मुझे इतने दिन में खत्म करने हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, कॉलेज जाने से पहले सुबह का टाइम उठे और अपने उन टॉपिक्स को कवर किया, कॉलेज गए, कॉलेज से लौट कर आए, रिवाइज किया और फिर कॉलेज की पढ़ाई करने बैठ गए, राइट। तुम्हारा क्लैट पीजी भी प्रिपेयर होता गया, साथ में साथ कॉलेज भी चलता गया, राइट। और तुम्हें आगे हेड में आइडिया रहेगा कि भाई मुझे इतने दिन में अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करना है, सो यू वुड बी एबल टू फिनिश इट इन टाइम। अब कई बार सवाल उठता है कि बहुत सारा टाइम ये आइडेंटिफाई करने में लग जाता है रिसोर्सेज क्या है, नोट्स कहाँ से अरेंज करें, नोट्स बनाने में, प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस टेस्ट पेपर या फिर मॉक्स ढूंढने में। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका एक वन स्टेप सोल्यूशन है, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। टॉप रैंकर्स, सिंपल। सो लीगल एज आफ्टर कॉलेज आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग कोर्सेज ऑलरेडी ला चुका है। हर मंथ हम अपना नया बैच लेकर आ रहे हैं। वी हैव कोर्सेज फॉर क्लैट, वी हैव कोर्सेज फॉर एलिट, वी हैव अदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कोर्सेज। तो अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल, आप अपने मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस शीट्स को लेके बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं या कंफ्यूज हैं, कम एंड एक्सप्लोर द कोर्सेज। आपको इस कोर्स में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आपको इस कोर्सेज में मिलेंगी लाइव क्लासेस जिन्हें आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, फैकल्टी क्यूरेटेड स्टडी मटेरियल, उसे प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट्स, मॉक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फैकल्टी का थ्रू आउट 24/7 सपोर्ट। जहां कोई भी डाउट हो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, एंजाइटी भी क्यों नहीं हो रही हो, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। हम हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कम एंड एक्सप्लोर द कोर्स, राइट। चलो अब क्विकली बात कर लेते हैं कि बैलेंस आउट कैसे करना है। उसके लिए लास्ट फ्यू टिप्स जो तुम्हें हमेशा अपने दिमाग में याद रखने हैं। पहला, जब भी कभी अपने लिए टू डू टास्क की लिस्ट बनाओ, बहुत रियलिस्टिक रहना। कई बार जानते हो हम खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और हमसे हमारी एक्सपेक्टेशन के चलते हम बहुत ही अनरियलिस्टिक से गोल्स बना लेते हैं जो किसी भी ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं खुद करती थी ये। फिर उस गोल्स में से जब लिस्ट में से 2-3 टास्क नहीं हो पाते थे, मैं डिमोटिवेट हो जाती थी। तो या तो अगले दिन के लिए मैं लिस्ट नहीं बनाती थी या फिर मैं स्क्रैच से स्टार्ट करती थी, ये नहीं देखती थी मैंने कितना अचीव कर लिया। सो whenever you're going to make a list for you, make sure that you make a realistic goals जो अचीवेबल है। फिर उन गोल्स को दो टुकड़ों में डिवाइड करो, एक लॉन्ग टर्म गोल बनाओ और शॉर्ट टर्म गोल बनाओ। लॉन्ग टर्म गोल में तुम्हारे पास 240 डेज है, डिवाइड दीज 240 डेज। 240 डेज में से तुम 20 दिन फेज 2 रिविजन एंड प्रैक्टिस के लिए दे दो, एक महीना तुम जो है सिर्फ और सिर्फ रिविजन के लिए दे दो। यू हैव गिवन योर 50 days now, and how many days are left with you? You are left with 190 days, right? 190 days में सिलेबस कंप्लीट करना इजी तो नहीं, बट अचीवेबल है, डुएबल है अगर हमने कंसिस्टेंसी रखी तो सबसे पहले 190 डेज का एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ जिसमें तुम्हें सिलेबस खत्म करना है। फिर शॉर्ट टर्म प्लान बनाओ कि इस सब्जेक्ट के लिए इतने दिन, इस सब्जेक्ट के लिए इतने दिन। फिर उसका शॉर्टेस्ट प्लान बनाओ कि आज मुझे इतना करना है। डेली के लिए अपने प्लान्स बनाते चलो। एंड
ट्राई टू आइडेंटिफाई योर पीक प्रोडक्टिविटी आवर्स कि तुम्हारे पीक प्रोडक्टिविटी आवर्स कौन से हैं। जैसे मेरे पीक प्रोडक्टिविटी आवर्स मॉर्निंग आवर्स हैं, कई बच्चों के रात के भी होते हैं, वो आप ये अपने हो सकते हैं। एंड उसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो वो सब्जेक्ट्स पढ़ने की जो तुम्हें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं या जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। बट मेक श्योर कि जो भी लर्निंग तुम कर रहे हो वो एक एक्टिव लर्निंग हो। कई बार हम पढ़ लेते हैं, और ये एक्चुअली काफी बच्चों के साथ होता है, ये पढ़ लेते हैं लेकिन फिर जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जाते हैं तो क्वेश्चंस गलत होते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं आता है, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। डोंट डू दैट। मेक श्योर वेन एवर यू स्टडी इट शुड बी एक्टिव लर्निंग। तो उसके लिए नोट मेकिंग करो, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एज मच एज यू कैन। कई बार मैं बोलती हूँ कि आजकल यूट्यूब का जमाना है, तुमने अगर पूरा टॉपिक कवर कर लिया है, नाउ रिकॉर्ड योर सेल्फ एज इफ यू आर गोइंग टू टीच समवन एल्स, एज इफ यू आर गोइंग टू पब्लिश दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, राइट। कई बार दूसरों को बताते हैं तब हमें समझ में आता है अच्छा ये टॉपिक तो हमें आ गया है, राइट। या सेल्फ क्विज योर सेल्फ, ऐसा कुछ करो सो दैट वो लर्निंग एक्टिव भी रहेगी और तुम्हें याद भी रहेगा। एंड कंप्लीशन के बाद, रिविजन के बाद, प्रैक्टिस में मॉक्स जब दोगे, सो प्लीज 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 डू एनालाइज योर मॉक्स, वरना you never get to know what are the areas in which you should focus more to grab the desired result, और what are the area of strength कि हाँ ये हो गया है, इसमें मुझे अब ज्यादा हाथ नहीं लगाना है। ये जरूर करो। लास्ट कुछ दो छोटी छोटी बातें हैं जिसपे हम सभी ध्यान नहीं देते हैं बट बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा ब्रेक टाइम भी जरूरी है, बिकॉज इतना स्ट्रेस ले लोगे ना तो फिर पढ़ते रहोगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो ट्राई टू टेक शॉर्ट ब्रेक्स, और ट्राई टू हैव सम रिवॉर्ड्स। जैसे मेरे लिए रिवॉर्ड्स होता था मेरे पेट्स के साथ खेलना, ठीक है, या फिर कुछ अच्छा यूट्यूब पे देख लेना, राइट। तो अपने लिए शॉर्ट ब्रेक्स और रिवॉर्ड्स बीच में जरूर रखो ताकि तुम अपना माइंड फ्रेश कर सको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज 2 या 3 घंटे सो के, 4 घंटे सो के 2 महीना तो हम खींच लेंगे, वी कैन टेक केयर ऑफ नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, बट उसके बाद बॉडी जब अपनी डिमांड करने आएगी और 15 दिन के हम बेड पे चले जाएंगे तो हमारी प्रिपरेशन पे ब्रेक लग जाएगा। फिर उसके बाद से वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी स्क्रैच। तो मेक श्योर कि तुम्हारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का तुम ध्यान रख रहे हो, तभी तुम इफेक्टिवली अपनी कॉलेज और क्लैट पीजी की प्रिपरेशन को एक साथ बैलेंस कर सकोगे, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड। आई होप इसमें से कोई भी टिप तुम्हारे लिए काम की होगी, और अगर इनमें से कोई भी टिप तुम्हारे तुम्हारे काम की लगती है, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, राइट। Subscribe the channel, and if this video is helpful to anyone, share this video, like this video, and we'll keep coming with new such videos for you. ठीक है, bye bye guys, bye.